राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को क्यों लगाई फटकार। जस्टिस फरजंद अली ने ऐसा क्या निर्देश दिया जिसकी देश भर में हो रही है चर्चा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, आप लोगों को मालूम भी होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस फरजंद अली साहब ने गत दिनों पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और दिशा निर्देश भी दिए हैं, जवाब तलब भी किया है। मामला क्या है ये हम विस्तार से बताएंगे, तो इस एपिसोड में आप आखिर तक बने रहें। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज जो ये एपिसोड हम बना रहे हैं ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। 76 साल हो गए हैं, 76 ईयर्स। और जो एपिसोड बना रहे हैं उसका संविधान से, कानून से सबसे जो जुड़ाव है वो भी हम बताएंगे कि पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जो जस्टिस फरजंद अली साहब हैं, उन्होंने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। और जो फटकार लगाई, जो उन्होंने आदेश दिए, निर्देश दिए, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और बड़ा अच्छा आदेश दिया है, अच्छा निर्देश दिया है। दो मामले हैं, एक पिछले साल का राजस्थान के जैसलमेर जिले के बासनपीर गांव का, और दूसरा पिछले दिनों जोधपुर शहर का। बासनपीर के मामले में और जोधपुर शहर के मामले में दोनों प्रकरण अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक जैसे इसलिए कि जस्टिस फरजंद अली ने इन मामलों की सुनवाई के दौरान जो बात कही कि जो पुलिस ने एक रवैया बना लिया है, पूरे देश में एक रवैया हो चुका है कि जो आरोपियों को पुलिस पकड़ती है तो उनकी जो फोटो हैं वो थाने के बाहर आरोपियों को बैठा करके पुलिस के अधिकारी, जवान वहाँ खड़े हो जाते हैं, मीडिया के लोगों को बुलवा लिया जाता है, और वो जो फोटो वीडियो सारी वायरल होती हैं कि हमने फलां कर दिया, फलां को पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। यानी एक तरह का थाने के अंदर ही पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में ही उस आरोपी को एक तरह का अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर जस्टिस फरजंद अली ने कड़ी फटकार लगाई राजस्थान पुलिस को, जैसलमेर के बासनपीर मामले में। और जोधपुर के अंदर एक वकील को पकड़ा, उनको थाने के बाहर बैठाया, तस्वीर खींची, दोनों मामलों में। और इनकी जो अगली सुनवाई है 28 जनवरी को, इसकी अगली सुनवाई है। जस्टिस फरजंद अली ने इस मामले में जो फटकार लगाते हुए राजस्थान सरकार से भी जवाब तलब किया है, जोधपुर जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी, और जैसलमेर के जो पुलिस अधीक्षक हैं एसपी, उनसे भी अनुपालना रिपोर्ट भी मांगी है कि ये जो दोनों मामले हैं, इन मामलों में जो तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, वीडियो जो वायरल हुई हैं, उनको सोशल मीडिया से, वेब पोर्टल से इनसे हटाया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर। अब जो कहा क्या है, जस्टिस फरजंद अली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए और जो पुलिस को जो फटकार लगाई है और जो कहा है कि आरोपी हैं, कोई भी आरोपी हैं, वो तब तक अपराधी नहीं होता जब तक अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर दे। यानी पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है वो आरोपी हैं, मुलजिम हैं, न के मुजरिम हैं, न के अपराधी हैं। और पुलिस को उनको अपराधी और मुजरिम घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम अदालत का है। अदालत जब तक किसी को अपराधी, मुजरिम घोषित नहीं करे तब तक वो अपराधी नहीं होता है। तो पुलिस को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके कपड़े उतरवाए, उनका जो गरिमा का अधिकार है उसका हनन करे, उनकी तस्वीरें खींचे, उनकी वीडियो बनाए, और फिर वो अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में सब जगह वायरल हों। ये गलत है। जस्टिस फरजंद अली ने ये बात कही और पुलिस की वहां खिंचाई की इस मामले को लेकर के। आगे जो क्या कहा जस्टिस फरजंद अली ने इस मामले में कि गिरफ्तारी के बाद
किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उसकी तस्वीरें शेयर करना और समाज में उसे अपराधी की तरह पेश करना संविधान और आर्टिकल 21 गरिमा के अधिकार का खुला उल्लंघन है। यानी जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि पुलिस का जो ये कार्य है कि आरोपियों को पकड़ो, पकड़ने के बाद उनकी तस्वीरें खींचो, सोशल मीडिया अखबारों के अंदर उनको शेयर करो, ये चीजें हैं संविधान का खुला उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का गरिमा के अधिकार का खुला उल्लंघन है। उन्होंने 24 घंटे में इन तस्वीरों को हटाने के निर्देश दिए। अनुपालना जो रिपोर्ट है, जैसा कि हमने पहले बताया, जोधपुर पुलिस कमिश्नर और जैसलमेर के एसपी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया। 28 जनवरी इसकी तारीख है। अब बात यह है कि आज 26 जनवरी है, जिस दिन हम ये एपिसोड बना रहे हैं। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, सबको मालूम है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर सरकारी संस्थान में, सब जगह 26 जनवरी मनाई जाती है। सीधा सीधा मतलब है कि इस दिन हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। क्या हम असल में गणतंत्र में जी रहे हैं? क्या हम गणतंत्र की पालना कर रहे हैं? क्या हम जो संविधान है, कानून है, उसकी पालना कर रहे हैं? और जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए खास तौर पे इसलिए कि वो कानून के जानकार हैं, तो क्या वो पालना इसकी कर रहे हैं? ये सबके सामने है कि पुलिस है वो आरोपियों को पकड़ करके और उनको थानों के आगे बैठाती है। अमूमन हर जगह का, पूरे देश का यह हाल है। उनकी फोटो वीडियो बनती हैं, पत्रकारों को बुलाया जाता है, उसकी सोशल मीडिया, अखबारों में सब जगह छपती हैं, शेयर होती हैं, दिखाई जाती हैं। तो क्या पुलिस पकड़ते ही उसको, मुलजिम को अपराधी घोषित कर देती है? क्या पुलिस ही अदालत बन जाती है? क्या थाने ही अदालत बन जाते हैं? संविधान में, कानून में सबका अपना अपना दायरा है, सब संस्थान का। पुलिस का जो काम है वो बताते हैं। सबसे पहले हम पुलिस की ड्यूटी क्या, मुख्य रूप से जो पुलिस अधिकारी, जो पुलिसकर्मी हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको अपनी ड्यूटी के बारे में भी जानना चाहिए कि उनकी मुख्य रूप से ड्यूटी क्या है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध को रोकना, कानून लागू करना और नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। इसके अलावा पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, उन्हें न्यायालय में पेश करना, अपराधों और मुकदमों की निष्पक्ष रूप से जांच करना। किसी अपराधी को पकड़ना हो, कोई मुकदमा हो, उसकी जांच हो, तफ्तीश हो, उसको निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करना और सामाजिक शांति सुनिश्चित करना। यह पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस के कर्तव्य हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके आगे जनता की सहायता करना और समाज में सुरक्षा का भाव पैदा करना, ये पुलिस के काम है मुख्य रूप से। अब सबके सामने है, पुलिस बहुत से मामलों में क्या करती है, किसी से ढका और छुपा हुआ नहीं है। ये जो हम एपिसोड जो बना रहे हैं आज 26 जनवरी को, और जो बात कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, हर जिले में एक एसपी होता है जो आईपीएस होता है, और हर जिले में एक एडिशनल एसपी होता है जो राज्य सरकार का पुलिस अधिकारी होता है, और हर जिले में 3-4 डिप्टी एसपी होते हैं, वो भी राज्य सरकार की पुलिस अधिकारी होते हैं, और हर थाने में एक थाना अधिकारी होता है, एसएचओ सीआई, वो पुलिस का अफसर होता है। इसके अलावा सिपाही होते हैं, वो अलग हैं। तो सिपाही हैं, कांस्टेबल है, कांस्टेबल वे तो छोटे दर्जे के हैं। जब बड़े लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कमिश्नर हैं, पुलिस के एडिशनल कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, एसपी हैं, डिप्टी हैं, ये लोग संविधान की, कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ करके, पूरी प्रक्रिया के तहत प्रतियोगी परीक्षा दे करके, इंटरव्यू दे करके इनका चयन होता है, ट्रेनिंग होती है बाकायदा, उनको पूरी नॉलेज होती है। वे लोग उनकी मौजूदगी में जब किसी अपराध आरोपी को पकड़ करके थाने के आगे बैठा करके उसके कपड़े उतरवा करके, वहां कोई महिलाएं भी बैठी हों, वहां उसी के साथ में कोई महिलाएं भी पकड़ी गई हों, या उसी के परिवार की कोई महिलाएं पकड़ी गई हों, या अड़ोस पड़ोस की कोई महिलाएं देख रही हों, या जो पत्रकार महिलाएं वो भी वहां फोटो शूट वगैरह कर रही हैं, यानी
आरोपियों को कपड़े उतार के थाने के बाहर बैठाना और पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों की मौजूदगी में फोटोग्राफी करवाना, वीडियोग्राफी करवाना। जब जस्टिस फरजंद अली ने राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह गलत है, यह संविधान का उल्लंघन है, यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो क्या इस बात का ज्ञान एसपी को नहीं है? क्या इस बात का ज्ञान पुलिस कमिश्नर को नहीं है? क्या इस बात का ज्ञान डिप्टी एडिशनल एसपी, डीसीपी और जो स्थानीय थानाधिकारी हैं, एसएचओ, सीआई, उनको नहीं है? सबको है। जब सबको है तो वो लोग संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? वो लोग आर्टिकल 21 का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? वो एक आरोपी को अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह भी हो कि ऐसे काम करने वाले, ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, उनको उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। उनके प्रमोशन को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके, किसी भी मामले को लेकर के, बड़ा मामला हो तो बड़ी तरह से दंडित किया जाए कोर्ट द्वारा। यानी ये एक्शन भी होना चाहिए ताकि एक सबक मिले, क्योंकि पुलिस ने इन दिनों में दो तरीके तकड़े अपना रखे हैं। एक जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कहा है फोटोग्राफी वीडियो को लेकर के, एक ट्रेंड पूरे देश में चल गया है कि किसी आरोपी को पकड़ा जाता है तो अमूमन आजकल देखा गया है कि हर आरोपी की टांग, हाथ ये टूटी हुई होती है, उसको पेड़ निकालते हैं, जलील करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का काम नहीं है ये काम करना। पुलिस का काम है आरोपी को पकड़ना, उसके मामले की जांच करना, चार्जशीट है वो न्यायालय में पेश करना, सबूत पेश करना। सजा का काम है, अपराधी घोषित करने का काम है वो न्यायालय का है। अमूमन ये भी देखा गया है कि कई बार देश के अलग अलग कोनों से खबरें आती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल लोग अलग अलग मामलों में गिरफ्तार रहते हैं और फिर वो कहीं निचली अदालत से बरी हो जाते हैं, कहीं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं। तो 15-20 साल जेल काटने के बाद जब आदमी बाइज्जत बरी होता है, उसका घर परिवार सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसकी इज्जत आबरू सब कुछ तहस नहस हो जाती है, उसके ऊपर अपराधी का, आतंकी का एक लेबल लग जाता है। तो जिन 10-15 साल पहले जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार किया था, उसकी तफ्तीश की थी, उसका चालान पेश किया था, जो फर्जी मनगढ़ंत सबूत पेश किए थे, तो क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होती है? होनी चाहिए। उस आदमी के 10-15 साल हैं वो कौन लौटाएगा? तो ये एक्शन भी होना चाहिए कि जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी कोई गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि हमने पुलिस की ड्यूटी में मुख्य तौर पे क्या क्या चीज शामिल है उसके बारे में बताया है, उनको बड़ी गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। हमारा देश आज 77वां गणतंत्र मना रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने संविधान को, कानून को सब पढ़ रखा, ट्रेनिंग ले रखी है। जिम्मेदारी बनती है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, आरोपियों को अदालत के हवाले किया जाए और उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाए। जो आदमी थाने में आता है न्याय के लिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाए। कहानियां क्या हैं सब मालूम है, सारी विस्तार में जाने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। फिर कभी और एपिसोड बनाएंगे कि थाने तहसीलों में प्रॉपर्टी को लेकर के, डिस्प्यूट को लेकर के, प्लॉट और फ्लैट पे कब्जों को लेकर के जो तोड़ बट्टे होते हैं, ये सब छुपी और ढकी हुई बात नहीं है। सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी मालूम है कि बहुत से थानों में बहुत से एसएचओ क्या करते हैं, जुए और सट्टे के खेल में कहां कहां पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। ये सारी कहानियां जगह जगह सुनी भी जाती हैं और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को ये मालूम भी है। कभी और इस पे अलग से एपिसोड बनाएंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड पुलिस और कोर्ट पे बनाएं तो आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।